आज की वीडियो में हम आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताएंगे। इसमें पहला न्यूमेरिकल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है क्या, आर्सेनिक अम्ल का 0.1 ml विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। यहाँ पे विलय की मात्रा को हमें निकालना है। विलय की मात्रा है, विलय की मात्रा हमें निकालना है, यानी W निकालना है। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो हम गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट दिया गया है क्या, ध्यान देंगे जो जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो n हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 0.1, दैट्स ऑल। और क्या दिया गया है, v दिया गया है। v पर कितना दिया गया है 250 ml। सर थोड़ा सा n हमें मिला है 0.1 और v हमको मिला कितना 250 ml। ध्यान देंगे। और ई हमें निकालना है, ई निकालना हमने आपको बताया था। ई कैसे निकालते हैं, तो ई हमें मिला है 63। ई हमें कितना मिला है 63 हमने निकाला। निकालना क्या हमको W, स्मार्ट W निकालना है। तो स्मार्ट W इक्वल होता है, स्मार्ट W इक्वल होता है EnV/1000, यानी फार्मूला W इक्वल E into N into V अपान 1000। ये विलय की मात्रा निकालने के लिए फार्मूला, इसी पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वल मिला है हमको कितना 63, N इक्वल कितना मिला है 0.1 और V इक्वल हमें मिला है 250 अपान कितना 1000। ध्यान देंगे यहाँ पे हम एक जीरो खत्म करेंगे, ये एक हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। तो 63 मल्टीप्लाई 1 इंटू 25 अपान 1000, इसको काट देंगे 25, ये हो गया। ये हो जाएगा कितना 63 अपान 40, 4 का नाम 4 और 4 चौक 16, यह आ जाएगा 1.57 ग्राम। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे इसको। अगला है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 63 ग्राम आर्सेनिक अम्ल के कितने आयतन का विलय बनाया जाए जिससे उसकी नॉर्मलता 0.2 हो जाए। 63 ग्राम आर्सेनिक अम्ल के कितने आयतन का विलयन बनाया जाए जिससे उसकी नॉर्मलता 0.2 हो जाए। ध्यान रखिए, फिर वही प्रक्रिया है। हल करेंगे गिवन दैट लिखेंगे सबसे पहले
गिवन दिया है। अब क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो हमें W मिल गया, 63 ग्राम कह रहा है तो हमें W मिल गया। स्मार्ट W इक्वल कितना मिल गया, 63 और N मिल रहा है, ध्यान देंगे तो N इक्वल कितना हो जाएगा भाई 0.2। और अब हमको क्या चाहिए गिवन रेट में, और क्या मिल रहा है, और E इक्वल अभी हमने बताया था E इक्वल इसका कितना होता है, E इक्वल होता है 63, निकालने में बताया था। निकालना क्या भाई, इसमें V निकालना है, आयतन निकाल, कितने आयतन विलयन बनाया जाए। यहाँ V इक्वल क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है फार्मूला बताया था, M इक्वल E इंटू N इंटू V अपान 1000। पहले पुट करो भाई, M इक्वल कितना दिया गया 63 इक्वल कितना है 63 और क्या भाई N इक्वल दिया गया है 0.2 और V ऐसे ही रहेगा क्योंकि V का मान नहीं दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 1000। तो V इक्वल क्या होगा भाई, V इधर है, जब V इधर होगा तो क्या हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 1000 अपान 63 इंटू 0.2। 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करते हैं थोड़ा सा, इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं, 3 था एक और बढ़ा दिए, ये हो जाएगा 2, इसको भी भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2 5 जा, ठीक है ना। तो ये आएगा कब है, V इक्वल कितना है 5000 ml या 5 लीटर। आंसर बहुत ही आसान है, एनिमेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको हमने बताया है भाई, आप लोग करके दिखाएंगे, है क्या, नोट करिए। .6 ग्राम 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। या कहूँ बोल रहेगा मोलरता निकालना भाई, हम बताएंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बताएंगे आपको। मोलरता निकालना आप लोगों को हम बता देते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला है 500 ml जलीय विलयन में 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, चाहे मोलर सांद्रता कहा जाए चाहे मोलरता कहा जाए, एक ही चीज है। ये तो दिक्कत करने लगो, कहीं पर मोलरता या मोलर सांद्रता पूछ ली गई तो दिक्कत करने लगो। जैसे एक है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की
मोलर सांद्रता ज्ञात कीजिए। अगला है 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अगला है अगला पराशरण ताप निकालना। देखिए हम आपको बताते हैं, एक बताते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, कह रहा है 15 सेल्सियस पर 5% चीनी के विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, विलयन को हम जैसे देखिए, अगर 100 ml मानेंगे, 100 ml में चीनी कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर 1000 ml ले लें तो 1000 ml में चीनी का कितना हो जाएगा? 50 ग्राम, ठीक है, ये मान के चलिए। तो गिवन दैट लिखेंगे सबसे पहले, तो गिवन दैट चाप हमारी खत्म हो गई है। गिवन दैट दिया गया भाई W इक्वल 50, और ध्यान देंगे M इक्वल विलय का अनुभार कैपिटल, विलय का अनुभार बराबर कितना हो जाएगा? चीनी है C6H12, वो 6 स्क्वायर को निकालेंगे, इसका अनुभार होगा कितना होगा भाई? 342, ठीक है, कितना होगा? 342। और क्या दिया गया है? विलय का भार, विलय का अनुभार, इससे हमें निकल आएगा क्या? C निकल आएगा। तो अगर हम बात करें C इक्वल क्या मिल जाएगा? 50/342 ये मिलेगा। C इक्वल पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अनुभार M। और क्या दिया गया भाई? देखिए ध्यान देंगे, S हमेशा जो है एक ही मान रखा जाएगा। M क्या है? S क्या है? स्थिरांक है, इसको रखेंगे 0.082, इतना रखें बहुत। और क्या होगा? T आपने दिया गया है, ध्यान देंगे T निकालना पड़ेगा। अनसेल्सियस दिया गया है, तो कैपिटल T इक्वल हमें बताया था आपको प्लस करने के लिए, तो कितना हो जाएगा भाई? 15 प्लस 200 कितना? 73, कितना आ जाएगा भाई बताइए? 200, 5 3 8, 7 1 88, ये के में लिख सकते हैं, ये केल्विन होता है। अब अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमने आपको बताया था P इक्वल क्या होता है? फार्मूले की बात करें तो होता है P इक्वल क्या होता है? P इक्वल होता है C इंटू S इंटू T। ये P इक्वल हमने बताया था आपको, ध्यान होगा, अभी हमने बताया, कल हम अगले वीडियो में हमने बताया था। तो C इक्वल ध्यान देंगे, C इक्वल हमने लिखा है 50/, कितना? 342, और S इक्वल 0.082 इंटू T इक्वल कितना है? 288। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा आप लोग कैलकुलेशन करके लिखेंगे।
लमसम हम बता दे रहे हैं कितना आएगा समथिंग। ये आएगा लमसम 3.46 वायुमंडल। पी लिख सकते हैं वायुमंडल। ये इतना आएगा लमसम। एक इसी से रिलेटिव और क्वेश्चन नोट करेंगे। कह रहा है 27 अंश सेल्सियस पर 10% यूरिया का सूत्र हमने आपको बताया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। 10% यूरिया। अणुभार चलो बता देते हैं। यूरिया का अणुभार होता है 60, इसका M होता है कितना 60 होता है। 10% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। अगला है इसमें सेम है, सिर्फ क्या कर लेंगे 17 अंश सेल्सियस कर लेंगे। एक क्वेश्चन वाष्प दाब संबंधी हमने एक डेरिवेशन इस पे करवाया था राउट के नियम पर। ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। कह रहा है एक अवाष्पशील पदार्थ जिसका अणुभार कितना है 180 के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घुला गया है। 25 अंश सेल्सियस पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। जबकि 20 अंश सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg होता है। तो सबसे पहले तो हम गिवन दैट लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है? गिवन दैट क्या क्या दिया गया? सबसे पहले तो P दिया गया है। ध्यान देंगे P कितना दिया गया है, सबसे पहले तो यही लिखना है। ध्यान देंगे P इक्वल दिया गया है 17.535। अब और किसकी आवश्यकता है? और हमें मिला है W1 मिला है। क्या मिला है? W1 18 ग्राम मिला ना, वो 18 ग्राम। और W2 भी मिला है। ध्यान देंगे W2 कितना मिला है? W2 मिला है 100 ग्राम। ठीक है, सब ग्राम ग्राम। अब M1 मिला है, M1 इक्वल मिला है 180 और M2 इक्वल मिला है 18। ठीक है, ये तो हो गया। ये तो रही गिवन दैट। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है PS। क्या निकालना है? PS इक्वल पर्सन मास। हमने एक फार्मूला आपको बताया था जब राउट का नियम हमने पढ़ाया था, तब हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? ध्यान देंगे फार्मूला था P माइनस PS अपान P इक्वल क्या था भाई? आगे बताइए। W1 इंटू W1
इंटू M1 अपान W2 इंटू M2, W2 इंटू M2। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा, आसान है। चलिए रखते हैं। 17 पी इक्वल कितना देगा, ये देगा 17.535 माइनस PS, चलिए PS को कुछ नहीं दिया गया तो PS ऐसे लिख लेंगे, अपान P कितना दिया गया भाई P दिया गया 17.535 इक्वल, अब W1 कितना दिया गया, W1 ये देगा 18 गुणी, M1 कितना दिया गया भाई, M1 दिया गया 180 अपान, इसके बाद M2 कितना दिया गया है, नहीं सॉरी, फिर W2 कितना दिया गया है 100 ग्राम, और M2 कितना दिया गया 18, ठीक है, M1 भी 18, ठीक है, ये हमने बैठा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, आ जाएगा। M2 ध्यान देंगे, W1 P माइनस PS अपान P, W1 इंटू M2 अपान M2 इंटू M1। हमने इसमें फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दी। P इक्वल कितना था 17.535 माइनस PS निकालना है, ऐसे रख दिया, ये कितना हो गया 17.535 इक्वल, ध्यान देंगे यहाँ इक्वल था, इक्वल हो गया 18 इंटू 18, यानी W1 18 है और M2 भी 18 है, ध्यान देंगे ये और ये 18 है, 18 इंटू 18, और इसके बाद में W2 100 ग्राम है, 100 लिख दिया, इसके बाद में इंटू M1 कितना है 180। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक, ये कितना जाएगा, आगे हम चलेंगे, ये हो जाएगा 17.535 माइनस PS इक्वल, पक्षांतर कर देंगे 18 इंटू 17.535 अपान, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 जो था 1 हमने खत्म कर दिया, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अपान 100 इंटू 10, ये हो गई। इसको आप लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम हल करेंगे आएगा 0.315। अब PS उस पार ले जाएंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो PS इक्वल, ये कितना था, ध्यान देंगे, ये वाला इधर लाएंगे और ये वाला इधर ले जाएंगे PS, तो कितना था 17.535 माइनस 0.315, इसको माइनस कर देंगे, आएगा कितना, ये आएगा 17.22 17.22 mm,
अच्छी चीज आंसर। इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और हम बोलते हैं, आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन है 50 अंश सेल्सियस पर 50 अंश सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 92 mm है। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर 87 mm है। 87 mm हो गया तो उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे M1 निकालना है। दैट्स ऑल। ये हल करेंगे आप लोग।